आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। बंगाल में तो ममता के किले को ढा दिया। बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गदगद नजर आ रहे हैं जीत के बाद। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि देश के सामने टीएमसी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पोल खुल गई है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। ममता के इस अभेद्य किले में सेंध का आप जो श्रेय है मोदी जी के विकास मॉडल को देंगे या ममता के प्रति जो एक जनता में भारी नाराजगी, गुस्सा थी, श्रेय किसको है? ममता ने निर्ममता दिखाई, इसलिए जनता का मन टूट गया ममता से, और उसका परिणाम मोदी जी के प्रति विश्वास और जिस ढंग से घुसपैठियों का साथ देना, अपने हल्के हथकंडों के साथ पूरी सरकार और सरकार के बलबूते पर अपने कुशासन के नए कीर्तिमान बनाना जनता बर्दाश्त नहीं कर रही थी। बंगाल लगातार रसातल में जा रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में जब देश पूरा आगे बढ़ रहा था, ऐसे में राहुल गांधी का साथ देकर के केवल अपोजिशन का काम मोदी जी और मोदी जी की नीतियों का विरोध करना, इसको जनता पसंद नहीं करती। इसलिए हर चुनाव में एनडीए की ताकत बढ़ती गई, बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, और आज हम बंगाल में खिलता फूल कमल का देख रहे हैं। बंगाल की राजनीति हमेशा से रक्त रंजित कही जाती है, हिंसा का हमेशा समावेश रहा है। भाजपा ने इस मैसेज को देने की कोशिश की कि जय श्री राम का नारा लो तो हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। आप भी गए हैं जगह जगह, ये था ऐसा, इस तरह ग्राउंड था इस तरीके का जिसके कारण ये वोट टर्नआउट हुआ? अभी तक का रिकॉर्ड ही रहा है। बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने, ममता की टीएमसी पार्टी ने हमेशा वोटरों के मनोभाव पे आतंक के साये में वोट डालते हुए चुनाव को हथियाने का कुछ षड्यंत्र किया, और जनता ने उसकी पोल खोल दी। मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश सुशासन की हवा ले रहा है, ऐसे में बंगाल में त्राहिमाम क्यों होना चाहिए? और उसका परिणाम है कि बंगाल आज हमारे अपने इस वर्तमान के माहौल में बदलते दौर में बीजेपी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से अपोजिशन में राहुल गांधी, ममता, एनडीए सहित एनडीए के खिलाफ ईडी गठबंधन ने जो अपनी भूमिका अदा की, उसकी पूरी पोल खुली। शुरुआती रुझानों में दिखाई दिया था जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं वहां पर भी टीएमसी पिछड़ती दिखाई दी। क्या कारण आपको नजर आ रहा है? गुड गवर्नेंस मॉडल था मोदी जी का, या किस तरीके से पोलराइज हुआ है ये पूरा वोटर टर्नआउट, क्या कहेंगे? देखिए, अब पूरा देश जान चुका है अपोजिशन की सारी चालें, इसलिए जनता उसको पसंद नहीं करती है। और यही कारण है कि आज जनता का विश्वास मोदी जी और भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। और यही कारण है कि 7वें राज्य के रूप में आज मुख्यमंत्री की शपथ बीजेपी के मुख्यमंत्री की बंगाल में होगी। मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के सामने, ऐसे में ये जीत पुनः साबित करती है कि पूरा देश राहुल गांधी और उनके षड्यंत्रों का अब पर्दाफाश होकर के उन पर भरोसा नहीं करता है। तो किस तरीके से देखेंगे असम? पहले से ही मालूम था कि नतीजे आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि असम के जो नतीजे हैं, पश्चिम बंगाल के नतीजे हैं, फर्क पड़ेगा अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरीके का? देखिए, आप अगर मोदी जी की राजनीति को देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात हमारा अवैध गढ़ बना है। मोदी जी के समानांतर मध्य प्रदेश से ही कई राज्यों में अब पूरे देश में संदेश गया है कि हाँ, हम सुशासन के बलबूते पर लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने बल पे चलते हैं। इसी प्रकार से असम भी उस दायरे में आया है जब लगातार बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के जनता भाजपा के साथ खड़ी है। तो जब दिल्ली में तीसरी बार सरकार बन रही तो असम में क्यों नहीं बनना चाहिए? तो जनता भाजपा मय है, मोदी मय है, और राहुल गांधी और उनके साथ वालों की पोल खुली। इसका दुष्परिणाम है कि उनको पराजय करना पड़ रही, और हमारा सुपरिणाम है कि आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा आपको लगता है एक जनता में, महिलाओं में ये आया, महिला आरक्षण पर जिस तरीके से बिल गिरा, इसका आक्रोश भी था महिलाओं में, कहीं लगता है, और ये एक मैसेज जाएगा? ये रिजल्ट आया है तो इसमें सारी बातों का समावेश है। उसमें कांग्रेस की भी पोल खुली, जनता के साथ जिस ढंग से आधी आबादी का मजाक कांग्रेस और उनकी नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, इन्होंने जो मजाक बनाया, उस मजाक का भी हिसाब चुकता हो। आपको लगता है, आखिरी सवाल है, कि 2029 में एक असर पड़ेगा, क्योंकि अक्रॉस द स्टेट बात होगी, आप जिन राज्यों में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब लग रहा है 2029 में इसका तो अपने आप बता ही रहा कि जब आज 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बन गई है,
17 राज्य में अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के बन रहे हैं, इसका मतलब जनता का रुझान तो आज मालूम पड़ गया। 29 का नहीं 34 का भी रिजल्ट अभी से दिख रहा है। दक्षिण के राज्यों में कहा गया था कि सनातन जो डेंगू है ये इसका भी असर है। सब हिसाब चुकता करा, जनता ने सारा हिसाब चुकता कर दिया। जनता विभाजनकारी ताकतों को पसंद नहीं करती है। डीएमके, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इनकी सबकी पोल खुली है। एनडीए की ताकत लगातार बढ़ी।